ऑलराइट, तो मैंने इस वक्त यहाँ पे एरे क्रिएट की हुई है नंबर्स की, और इसके अंदर 1 से लेके 11 तक हमने नंबर्स प्लेस किए हुए हैं। और अब हम क्या करेंगे, दो एम्प्टी एरेस क्रिएट करेंगे, और एक में हम स्टोर करेंगे इवन नंबर्स जो इस एरे में से हैं, उसको हम एक एरे में स्टोर करेंगे, और जो ऑड नंबर्स वाले होंगे पोर्शन होगा वो हम दूसरी एरे में स्टोर करेंगे। तो मैं दो एरेस क्रिएट कर लेता हूँ। और अब जब इस चीज़ को मैंने चेक करना है कि कौन से नंबर्स इवन हैं कौन से ऑड हैं, तो उसके लिए मुझे फॉर लूप यूज़ करना होगा। अब फॉर लूप जो हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हमने उसका सिंटेक्स देखा था कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और वेरिएबल हम यहाँ पर बताते हैं, कोई भी वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर अब जो कंडीशन पास करेंगे वो कंडीशन हम पास करेंगे जो उस एरे की होगी। आई मीन जो लेंथ होगी हम वो पास करेंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ उसकी इंक्रीज करते हैं तो हमें बार बार जाकर वो कंडीशन चेंज ना करनी पड़े। तो मैं नंबर्स की एरे को कॉल करूंगा, और डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी होती है जो हमें उसकी लेंथ रिटर्न कर देती है। और लेंथ जो होती है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, ना कि 0 से स्टार्ट होती है। तो ये बात याद रखिएगा, इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, जो लेंथ है वो हमारी 1 से स्टार्ट होती है। और मैं आई प्लस प्लस करूंगा ताकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब भी वो लूप हमारा जब वापस आके वहां पर रन हो, कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो वो उसको इंक्रीमेंट कर दे वैल्यू को नेक्स्ट टाइम के लिए। और अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर अंदर जो है मैंने दो चेक्स लगाने हैं। दो चेक्स कौन से होंगे, मैं दो वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा, और उसके अंदर मैं एक एक्सप्रेशन पास करूंगा, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पास करूंगा, जिसके अंदर मैं चेक करूंगा क्या जो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर्स, वो ऑब्वियसली जो 2 पे डिवाइड होंगे वो मेरे पास इवन नंबर्स होंगे, और जो मेरे पास 3 पे डिवाइड होंगे वो मेरे पास ऑड नंबर्स होंगे। सो अगर मैं यहाँ पर कहूँ वॉर, और यहाँ पर अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हर नंबर को मेरी एरे में से कॉल किया जाए इंडिविजुअली, और उसके ऊपर ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट की जाए। तो मैं यहाँ पर नंबर्स कॉल करूँगा, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं हमने जो देखा था रैंडम एक्सेस का मेथड कि किस तरह से वो वर्क करता है, उसके अंदर मैं यहाँ पर आई पास करूँगा। अब आई क्या कर रहा है कि वो जो हमारे पास आई की यहाँ पर वैल्यू होगी, लेट्स से आई इज इक्वल टू 0 है, तो वो 0 इंडेक्स का नंबर हमारे पास रिटर्न कर देगा, जिस तरह हम एक्सेस करते थे रैंडम एक्सेस के थ्रू। और यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन पास कर दूंगा 2। अब डिवाइडेड बाय जब मैंने 2 किया, तो अब ये जो मेरे पास मॉडुलस का साइन है, ये मुझे रिमाइंडर रिटर्न करता है कि उसका रिमाइंडर क्या है बेसिकली। अब रिमाइंडर जो हमारे पास उसका आएगा, वो अगर 2 पे डिवाइड होता है तो हमारे पास 0 रिमाइंडर आएगा, और अगर हमारे पास उसका 2 पे डिवाइड नहीं होता तो वो ऑब्वियसली 1 एनीथिंग कोई भी आ सकता है। तो अगर वो जो भी इसका आएगा आंसर, वो हमारे पास इवन नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगा। और सेम अब मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑड नंबर का वेरिएबल क्रिएट करूँगा, और उसके अंदर मैं दोबारा यही चीज़ पास करूँगा, और साथ ही साथ मैं अब उसके अंदर मॉडुलस का साइन यूज़ करके मैं यहाँ पर बताऊंगा कि अब अगर यहाँ पर ये एक्सप्रेशन, इसका जो रिमाइंडर हमारे पास अगर 0 आता है या कोई भी रिमाइंडर आता है, वो हमारे पास जो है और नंबर के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। सिंपल, हमने ये एक्सप्रेशन बनाई है मैथमेटिकल, और उसको हमने उसका जो आंसर है वो वेरिएबल में स्टोर किया। अब यहाँ पर मैंने इफ़ एल्स की स्टेटमेंट पास करनी है। अब इफ़ में मैं क्या कहूँगा कि अगर वो चीज़ इवन नंबर है, तो उसका जो आंसर होगा वो मेरे पास आएगा 0 के इक्वल। और अगर वो 0 के इक्वल आता है तो क्या करना चाहिए हमें, उस चीज़ को हमें पुश कर देना है। आप पुश भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर अनशिफ्ट का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। और पुश कर देना है हमने कहाँ पर, उसको ऑड नंबर्स की एरे के अंदर, जो कि इस वक्त एम्प्टी है। अब पुश क्या करना है, अब यहाँ पर जो हमारे पास वो वैल्यू आएगी जो हमने वे एक्सेस कर रहे हैं हम अपनी एग्जिस्टिंग एरे में से, और वो हमने यहाँ पर एक्सेस कर ली। अब यहाँ पर हमने बजाय कि स्टैटिक वैल्यू पास करते, क्योंकि फॉर लूप जो है वो डायनामिक वर्क करता है, वो हर आइट्रेशन पर वैल्यूज चेंज करता रहेगा। सो इसलिए हमने यहाँ पर वो वेरिएबल की वैल्यू पास कर दी उस इंडेक्स की, रैंडम एक्सेस के थ्रू जो हमने एक्सेस किया था पर्टिकुलर एलिमेंट को, हमने वो इस तरह पास कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दूँ, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज़ 0 पे डिवाइड हो रही है वो ऑब्वियसली इफ़ कंडीशन रन हो जाएगी, और जो चीज़ डिवाइड नहीं होगी, जो इसकी इस एक्सप्रेशन के अगेंस्ट होगी, जो इस कंडीशन के अगेंस्ट होगी, वो एल्स ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। और दूसरा मेथड ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि चेक की जाए फिर भी कंडीशन, तो मैं यहाँ पर एल्स इफ पास करूँगा,
और एलसीएम में मैं बता दूंगा ऑड नंबर, और साथ ही साथ मैं बता दूंगा कि अगर वो चीज़ जीरो, अगर उसके अंदर उसकी जो वैल्यू है वो अगर जीरो आती है, और यहाँ पर मैं कर दूंगा इवन ऑड नंबर डॉट, और इसको हम लोग कर देते हैं अनशिफ्ट के मेथड से। अब ये हमारे पास एक इसके अंदर, इसी फॉर लूप के अंदर हमने फंक्शंस भी देखे एरे के, और चेक किया, फॉर लूप भी देखा, इफ एल्स भी देखा, और इवन और ऑड नंबर्स भी हमने इसमें चेक किए कि किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? ऑलराइट, तो देखिए अगर एक नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, और सो अगर एक नंबर देखें 3 से डिवाइड हो रहा है, और उसका जो रिमाइंडर है, जाहिर सी बात है अगर वो 3 पे डिविजिबल है, फॉर एग्जांपल 3/3 अगर हम करते हैं, तो उसका रिमाइंडर जो है वो जीरो आएगा। अगर इसका रिमाइंडर जीरो आता है तो इसका मतलब ये वो नंबर 3 पे डिविजिबल है, लेकिन वो जो 3 होगा वो 2 पे तो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 या 3 इनमें से कोई एक चीज़ पर नंबर या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। तो इसलिए हमने ये चेक करने के लिए हमने 2 और 3 जो हमारे पास मिनिमम वैल्यूज़ हैं ऑड और इवन की, उनके ऊपर हमने ये चेक यहाँ पर लगाया है, ताकि हमें पता चल सके कौन सा किस पे डिवाइड हो रहा है। यस, सो अब हमारे पास ये कंडीशन हमने यहाँ पर इफ एल्स इफ की लगा दी। अब हम चाहें तो हम ये एल्स इफ की कंडीशन हटा के खाली एल्स की भी लगा सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जाकर कंसोल और लॉग करेंगे, और इसमें हम लोग अपनी न्यू एरर जो है वो हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, देखते हैं उनमें क्या आंसर आता है हमारे पास। हमने कौन सी एरर प्रिंट करवाई थी? ऑलराइट, तो अब अगर हम इसको सेव करें इस सबको, और ब्राउजर में जाकर इसको रिफ्रेश करें और देखें क्या हमारे पास आंसर आ रहा है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास, मैंने यहाँ पर क्या ठीक यूज़ किया है वेरिएबल, लेट मी चेक। बस आए, हम इसको एक बार दोबारा से कंसोल कर लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है वैल्यूज़ प्रिंट होना स्टार्ट हो गई हैं। ये हमारे पास वन आ रहा है, पहले दोनों में वन आ रहा था, फिर ज़ीरो आ रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें फोर पे जाएं, तो ये हमारे पास इसका यहाँ पर टू आएगा, आंसर आएगा जब ये डिविजिबल होगा। अ, हमारा शेरी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा इसमें पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, हम उस चीज़ को फिर दोबारा एक बार रिपीट करेंगे। और राइट, तो इसके अंदर अब हमारी जो इसमें हमारी मिस्टेक आ रही थी वो ये रही थी कि हम लोग दोनों फंक्शंस को ऑड नंबर में ही पुश कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्वियसली हम थोड़ा सा इसमें जो मसला आया था, हमारे पास ऑड नंबर का आ रहा था, और यहाँ पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमने करना है इवन नंबर। और अब अगर हम इसको सेव करें, ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करें और देखते हैं हमारे पास क्या इसके में आंसर आते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे पास इवन नंबर्स थे वो हमारे पास यहाँ पर आना स्टार्ट हो गए हैं, 2 4 6 8 10, जो हमारे पास इवन नंबर्स थे। और ये हमारे पास यहाँ पर 3 और 9 हमारे पास यहाँ पर ऑड नंबर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें, आप मैसेज में बता दें कि आप क्या चीज़ रिपीट करवाना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को हम दोबारा रिपीट कर लेंगे। और तो एक दफ़ा मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं फ़िलहाल इस कंडीशन को, मैं इस सब को हटा देता हूँ। ओके, ओके। तो अब देखिए हमारे पास हमने क्या किया, सबसे पहले पहले हमने एक नंबर्स की एरे क्रिएट की,
और हमने दो एम्प्टी एरेस क्रिएट कर ली जिसके अंदर हमने स्टोर करनी है वैल्यूज, एक में ऑड नंबर्स और एक में इवन नंबर, जो कि इस एरे से हमने पिक करने हैं। अब क्योंकि हमें इस एरे को यूज करना है तो उस एरे की हमने लेंथ जो है वो एज अ कंडीशन हमने फॉर लूप के अंदर रखी कि लेट्स से मेरी एरे की जितनी भी लेंथ है वो उसकी कंडीशन होगी। अब इसकी लेंथ क्या होती है, मैं अगर यहाँ पर कंसोल और लॉग करवाऊँ आपको लेंथ इसकी, और अब अगर हम ब्राउजर में जाकर इसको देखें इसकी लेंथ को, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, सो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो हमारे पास जो लेंथ आ रही है वो 11 आ रही है, यानी कि इस एरे के अंदर 11 एलिमेंट्स हैं। ओके, अब फॉर लूप के अंदर हमने ये फॉर लूप लेट्स से हमने 11 दफ़ा इस फॉर लूप को रन किया है। अब फर्स्ट टाइम जब रन होगा वो यहाँ पर जाएगा, इस एक्सप्रेशन को देखेगा। अब इस एक्सप्रेशन में हमने क्या बताया हुआ कि अगर जो भी वैल्यू है उसको आपने डिवाइड करना है 2 पे, और उसका आंसर जो है वो आपने इस वेरिएबल में स्टोर कर देना। ओके, और हम इस चीज़ को भी फिलहाल इरेज कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। और हमने यहाँ पर अब कंडीशन एक बता दी कि अगर वो जो आंसर हमारा हम यहाँ पर इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं वो अगर यहाँ पर 0 के इक्वल आता है, ओके, जो हमारे पास अब आंसर कौन सा होगा इनके डिवीजन के बाद, जो हमारे पास रिमाइंडर होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो मॉडुलस का साइन यूज़ किया है, मॉडुलस का साइन हमेशा क्या करता है, जो आपके जब भी आप डिवाइड करते हैं तो वो आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है, आंसर जो उसका होता है। तो हमने यहाँ पर जो हमारे पास आखिर में रिमाइंडर उसका आएगा डिवीजन के बाद, वो हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। अब हमने उसको बताया कि अगर उसका जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, लेट्स से 4 2 पे बिल्कुल डिवाइड प्रॉपर डिविजिबल है, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा, तो तब ये कंडीशन जो है वो रन होनी चाहिए। अब इसमें हमने बताया क्या है कंडीशन में, हमने कंडीशन में बताया कि जो भी वैल्यूज आएंगी और वो 2 पे डिविजिबल होंगी उनको हमने पुश कर देना है इस एरे के अंदर, इवन नंबर्स की जो हमने एम्प्टी एरे क्रिएट की हुई है उसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने चीज़ बनाई है ये क्या है, ये है रैंडम एक्सेस, जो हमने एरेज के अंदर फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू एरेज के अंदर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम रैंडमली एरेज को इंडेक्स वाइज एक्सेस कर रहे हैं। अब कैसे इंडेक्स वाइज हमने बता रहे हैं, हमने यहाँ पे एरे का नाम कॉल किया और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने उसका इंडेक्स नंबर बताया। अब ये इंडेक्स नंबर हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है ये जो आई की वैल्यूज हैं। अब आई की वैल्यू हमने क्या थे, हमने फॉर लूप में देखा था, आई जो है वो क्या करता है 0 1 2 3 4, जो भी यहाँ पे फॉर लूप के अंदर हमने उसकी वैल्यूज बताई होंगी वो उनको रिटर्न कर रहा होता है। अब यहाँ पर हमने ये कंडीशन बताई कि आपने इवन नंबर्स जो हैं वो पुश कर देने हैं किस में, इस इवन नंबर की एरे के अंदर। और अगर यहाँ पर जो वेरिएबल है उसके अंदर अगर 0 के अलावा कोई आंसर आता है, कोई भी आंसर आता है 2 3 4 5 कोई भी आता है, तो हम उसको एल्स की कंडीशन के थ्रू सेंड कर देंगे और नंबर की एरे के अंदर। अब इवन नंबर हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया, डॉट पुश का फंक्शन कॉल किया हुआ। और डॉट पुश के अंदर हमने जो वैल्यूज हम बताते थे, अगर आपने वो टॉपिक हमने देखा, आपने वीडियो देखी हो डॉट पुश वाली, उसमें क्या हो रहा था, हम डॉट पुश के फंक्शन के अंदर बताते थे हमें कौन सी वैल्यूज अपने एरे के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं एट द लास्ट ऑफ द एरे। और उसके अंदर अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ये इस चीज़ को डायनामिक बना दिया। मैंने आपसे ये काफ़ी दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि आप अपने जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको आपने डायनामिक बनाने की कोशिश करें, उसको आप यूज़र बेस बनाने की कोशिश किया करें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फॉर लूप के अंदर क्योंकि वो एरे के अंदर इंडिविजुअली वैल्यूज़ को पिक कर रहा है हर आइट्रेशन पे, तो इसलिए मैंने हर वैल्यू को यहाँ पर लाने के लिए उसको डायनामिक कर दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, पहले नंबर पर यहाँ पर 1 आएगा जब फर्स्ट लूप चलेगा, जब दोबारा लूप चलेगा तो यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाएगी, जब दोबारा लूप चलेगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और सो फॉर एंड सो ऑन से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, अब यहाँ पर हमने क्या किया, अनशिफ्ट का मेथड कॉल किया जो कि डॉट पुश के मेथड के टोटली ऑपोजिट है। अब अनशिफ्ट का मेथड क्या करेगा, ऑपोजिट ऐड करना स्टार्ट करेगा। मतलब लेट्स से कि वो जो पहली वैल्यू आएगी उसको पुश कर देगा फर्स्ट नंबर पे, जो सेकंड वैल्यू आएगी उसको दोबारा फर्स्ट पे पुश कर देगा, जो पिछली वैल्यू थी उसको दोबारा फर्दर आगे की तरफ उसको धकेल देगा वो। तो इस तरह से अनशिफ्ट का मेथड वर्क करता है, टोटली ऑपोजिट टू पुश। ये हमने दो कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट की थी सिंपल, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन से हमारे पास इवन नंबर्स हैं और कौन से हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। मैंने 3 पे उसको डिवाइड किया हुआ था, 3 पे डिवाइड करने पे क्या हमारे पास रिटर्न हो रहा था आंसर, जो डिविजिबल हैं 3 पे वो हमें रिटर्न हो रहे थे। लेट्स से 5 3 पे डिविजिबल नहीं है तो वो 5 को नहीं पिक कर रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, वो कंडीशन मैंने एलिमिनेट कर दिया और मैंने यहाँ पर जस्ट एल्स लगा दिया ताकि हम सारे नंबर्स को पिक कर सकें। अब अगर मैं यहाँ पर सेव करूँ और ब्राउजर में जाकर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ इसका आंसर, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, 11 9 7 5 3 1 आ रहा है।
ऑपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में, और हमारे पास यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास 2 4 6 से 10 आ रहा है। अब ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में क्यों आ रही है इवन नंबर्स की अरे, क्योंकि हमने यहाँ पर डॉट पुश का फंक्शन यूज किया था, जो कि हर एलिमेंट के बाद में जाकर, यानी कि एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के बाद में जाकर एलिमेंट को ऐड करेगा, न्यू एलिमेंट को। लेकिन अनशिफ्ट का मेथड क्या कर रहा है, हर आइट्रेशन पर जो न्यू वैल्यू आ रही है, न्यू कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है, उसको वो एट द फर्स्ट इंडेक्स ऐड कर रहा है। तो ये हमारे पास एट दिस बेसिक लेवल। काइंडली रिपीट द क्वेश्चन टॉप से, मुझे इस चीज़ का क्लियर नहीं हुआ आप क्या पूछना चाह रही हैं। जी बिल्कुल, जहाँ तक मैं अभी आपका क्वेश्चन समझा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट से ही उसके एक्सेस है। मैं यहाँ पर अगर लेट्स से कंसोल करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। और अब हम अगर ब्राउजर में जाएं तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सही है ना। तो वो जो हमने एलिमेंट्स पास किए थे वही आ रहे हैं। ताकि मैं अगर आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करवा सकूं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 11 कर देता हूँ, इसको मैं 12 13 14, और मैंने लास्ट जो एलिमेंट्स उनको मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पहला कंसोलर लॉग है, लाइन नंबर याद रखिएगा 12, उसके अंदर अब देखिए ये जितने भी लाइन नंबर 12 वाले हमारे पास कंसोल हैं, वो देखें सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमें फॉर लूप जो है वो रिटर्न कर रहा है पूरी एरे को वन बाय वन। हर आइटरेशन पर एक एलिमेंट हमें रिटर्न कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर जब हमने इफ के अंदर हमने कंसोलर लॉग लगाया था, और यहाँ पर जब हमने इवन नंबर्स वाला पास किया था, ये जो है हमारे पास डॉट पुश का फंक्शन कॉल किया था, तो ये हर एलिमेंट को एट द लास्ट जाके ऐड कर रहा है। किस तरह से, पहले ये आएगा तो यहाँ पर हमें क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर वो 12 ऐड कर देगा। फिर पुश का फंक्शन क्या करता है, एट द एंड ऑफ द एरे ऐड करता है। तो हमारे पास यहाँ पर अगला एलिमेंट क्या आएगा, 14 आएगा, फिर हमारे पास आएगा 16। तो इस तरह से हमारे पास जो है इवन नंबर्स ऐड होते जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर ऑड नंबर्स के अंदर क्या बताया हुआ है, अनशिफ्ट का फंक्शन बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, एरे के एलिमेंट्स आएंगे तो हमारे पास सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो एरे आएगी, इसको भी प्रिंट करवाता हूँ और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब अपने लाइन नंबर 19 पे देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स किस किस तरह से आ रहे हैं। ऑलराइट, तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास उसी सीक्वेंशियल ऑर्डर से ही आ रहे हैं, 11 13 15 17 9 11। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर अब हमारे पास ये हो रहा है, इस 11 को आप फिलहाल इग्नोर करते हैं जो फर्स्ट इंडेक्स पर, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 11 थे एरे के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, एलिमेंट्स जो ऐड हो रहे हैं वो किस तरह से शो हो रहे हैं, 9 17 15 13 11, यानी कि उल्ट ऑपोजिट। लूप यूं आ रहा था, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास उसके ऑपोजिट ऐड शो हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर अनशिफ्ट का मेथड कॉल किया है, और अनशिफ्ट का मेथड जो है वो हर एलिमेंट को फर्दर पुश कर देता है जब भी हम अनशिफ्ट का मेथड नए एलिमेंट पर कॉल करते हैं। तो लेट्स से अगर पहला एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर पहले सबसे पहले पहले अगर हमारे पास जो हम एलिमेंट की बात करें वो हमारे पास यहाँ पर क्या आया था, 11 आया था। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो बजाय कि इसके यहाँ पर आने के, जिस तरह हमने यहाँ पर इवन में देखा था, वो हमारे पास यहाँ के स्टार्टिंग में आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो नया एलिमेंट आएगा वो हमारे पास यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पास 13, सॉरी यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया। और जो दूसरा उसके बाद एलिमेंट आएगा वो हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हमारी जो है ये एरे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी अनशिफ्ट के मेथड के बाद। अगर मैं यहाँ पर पुश का मेथड यूज करूंगा तो वो उसको उसी तरह सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही फर्दर हमारे पास पुश करके हमें देना स्टार्ट कर देगा, वो उस चीज़ को रिटर्न करना स्टार्ट कर देगा। मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए हमारे पास जो दोनों थे नंबर जो ऑर्डर था उनका वो बिल्कुल उसी तरह ही है। क्यों, क्योंकि बाकी जितने भी प्रिसीडिंग एलिमेंट्स थे जो कि बाद में हर आइटरेशन पे हमें एक्सेस हो रहे थे, वो उसने उसी तरह सीक्वेंस वाइज उनको एट द एंड ऑफ द एरे ऐड करना स्टार्ट कर दिया।
तो इस चीज़ में आप लोगों को कोई मसला दोबारा आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे चैट से जो क्वेश्चन जिस तरह से समझ आ रहे हैं मैं उस तरह से उनका आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग अनम्यूट करके पूछ लें तो मे भी आप लोगों की कन्फ्यूजन मज़ीद क्लियर हो जाए। सो आवर अदर पार्टिसिपेंट मिस सोनिया, अगर आप भी और राइट सो, तो अब हम चलते हैं अपने जो हमारे पास दो न्यू हमने मेथड्स देखे थे स्प्लाइस और स्लाइस के, और उनको हम देखते हैं कि वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो मैं इसको रहने देता हूँ इसी एरे को जो हमारे पास यहाँ पर एरे थी, और मैं एट दिस पॉट क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक न्यू एरे क्रिएट करना चाह रहा हूँ ऑड नंबर्स की। ओके, इसको भी मैं फिलहाल के लिए इरेज कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये एरे है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसके कहीं 13 से लेकर मेरे पास 17 तक की जो वैल्यूज हैं वो मुझे रिटर्न हो एक न्यू एरे के अंदर। इस मेन एरे से मैं एक सब एरे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अब उसके लिए क्या होगा, मुझे दोबारा से 13, 14, 15, 16, 17 लिखना होगा? नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यू एरे के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पिछली अपनी एरे को कॉल करूँगा और स्लाइस का मेथड मैं यूज़ करूँगा, और उसके अंदर मैं क्या बताऊँगा, स्टार्ट एंड इंडेक्स बताऊँगा, ना कि मैं उसका लेंथ नंबर बताऊँगा कि किस कहाँ पर है। पोजीशन उसकी नहीं बताऊँगा, पोजीशन और इंडेक्स दोनों में डिफरेंस है। पोजीशन 1 से स्टार्ट होती है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 0, 1, 2, अब 2 इंडेक्स पर ये वैल्यू लाई कर रही है, और उसके बाद हम कहाँ तक चाह रहे हैं, 2 से 3, 4, 5, 6। अभी हम चाह रहे हैं कि 6 इंडेक्स भी शामिल हो, तो हम 7 तक बताएंगे ताकि हम लोग 6 को इंक्लूड कर सकें। 7 जो है वो एक्सक्लूसिव होगा, हमने देखा था इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होते हैं। 2 जो है हमारे पास ये इंक्लूसिव है, यानी कि 2 इंडेक्स पर जो हमारे पास वैल्यू होगी वो उसको रीड करेगा, वो उसको ऐड करेगा। लेकिन जो हमारे पास 7th इंडेक्स पर वैल्यू होगी वो एक्सक्लूसिव है, यानी कि वो उसको एक्सक्लूड कर देगा, 6 तक हमारे पास वैल्यूज वो रीड करेगा। अब इनके बीच में, इन इंडेक्सेस के बीच में जितनी भी वैल्यूज है इस एरे के अंदर, एग्जिस्टिंग एरे के अंदर, वो हम इस न्यू एरे के अंदर स्टोर कर देंगे। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं इस न्यू एरे को प्रिंट करवा देता हूँ। और अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आ रहा है, 13, 14, 15, 16, 17, जो कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इस एरे को एक्सट्रैक्ट किया। किस एरे में, न्यू एरे के अंदर हमने एक्सट्रैक्ट करके लिख दिया। तो अब फॉर एग्जांपल आपके पास थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स की एक एरे है, और आपको कोई कहता है कि आप उसमें से मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर्स की एक एरे क्रिएट करके दें, हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स हैं उसके बीच में, तो आपको वो हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। आपने स्लाइस का फंक्शन कॉल करना है, और उसमें आपने स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स बता देना है, वो आपको वो न्यू एरे रिटर्न करके दे देगा। सो आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। अगर इसके अंदर कोई इशू तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अब हम देखते हैं स्प्लाइस का। अब स्प्लाइस के फंक्शन के लिए हम इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, और क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं मुकम्मल कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक न्यू एरे के अंदर, और हम थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर, तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ये मॉडिफिकेशन कर दी, न्यू स्ट्रिंग्स में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, और मेरे ख्याल में यहाँ पर एक हमें फॉल्स भी ऐड कर देना चाहिए। ओके, अब हम चाहते हैं कि जो हमारी ये एरे है, हम चाहते हैं कि इसको हम मॉडिफाई करें, और किस तरह से मॉडिफाई करें कि ये जो हमारे पास नेम है, इन दोनों नेम्स की जगह पर एक नेम आ जाए, अपडेट होके ये दोनों नेम दो इंडेक्सेस कन्वर्ट हो जाएं किसमें, एक ही इंडेक्स पर, और उसकी वैल्यू एक ही हो जाए। अब किस तरह से वो हम करेंगे, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, स्प्लाइस का फंक्शन कॉल करूंगा, नंबर्स डॉट स्प्लाइस, और उसके अंदर अब मैं सबसे पहले पहले बताऊंगा कि वो वैल्यू कहाँ किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, यानी कि जिन वैल्यूज को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ या जहां पर मैं वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ वो इंडेक्स कौन सा है। तो यहाँ पर देखें कौन सा इंडेक्स है, ये 0, 1, 2 और थर्ड इंडेक्स से जो है मैं अपना चेंज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने थर्ड इंडेक्स यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा। अब कॉमा लगाने के बाद हम बताते हैं कि हम क्या वैल्यू को रिप्लेस करना चाह रहे हैं या हम वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं। अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको 0 कर देंगे, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपडेट करना चाह रहे हैं
तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आप कितनी वैल्यूज को अपडेट करना चाह रहे हैं। मतलब अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक ही इंडेक्स पर जाकर एक ही उसी इंडेक्स पर जाकर उसी वैल्यू को अपडेट करे तो मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि वो 2 वैल्यूज को रिप्लेस करे, जो मैं यहाँ पर वैल्यू पास करने वाला हूँ उसको चाहता हूँ 2 वैल्यूज को रिप्लेस करें, जिस तरह अब यहाँ पर मैं इन 2 की जगह पर एक वैल्यू को लाना चाह रहा हूँ। वो एक वैल्यू कौन सी होगी, मैं लिख देता हूँ कि अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने उसको बताया कि आपने इस इंडेक्स पर जाना है, आपने दो वैल्यूज इस इंडेक्स के आगे जितने भी 2 वैल्यूज होंगे उनको आपने रिप्लेस कर देना है किससे, इस वाले से। अब अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉक करूँ और yes, it is used for both. It is also used for removing elements as well. तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं कहना चाहूँ। अगर मैं इसको कंसोल लॉग नंबर्स करूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा था। पहले हमारे पास लेट्स से आप कह लें कि इस तरह की एरे थी, ओके, ये हमने सब एरे जो क्रिएट की थी। और अब हमारे पास क्या आ रहा है, इंस्टेड ऑफ मुजम्मिल इरशाद जो हमारे पास 2 इंडेक्सेस थे उनकी जगह पर एक ही इंडेक्स बनकर हमारे पास वो आ रहा है। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया 2 इंडेक्सेस को बाय 1 वैल्यू, ओके, स्प्लाइस मेथड के थ्रू। आपको पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाकर वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हो गया हमारे पास इसकी एक फंक्शनैलिटी जो कि थी हमारे पास रिप्लेस करने की, ओके। अब मैं चाहता हूं कि ये तो हो गया, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाए। मैं स्प्लाइस का फंक्शन कॉल करूंगा और वहां पर मैं बताऊंगा 1। अब मैं यहाँ पर मैंने क्या बताया कि थर्ड इंडेक्स पर जो वैल्यू आ रही है उसको रिमूव कर दो, मैंने आगे कोई वैल्यू नहीं दी, उसको रिप्लेस कर दो। 1 मैंने बताया कि उस एक वैल्यू को, उस इंडेक्स पर जो एक वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दो। अब रिप्लेस कैसे करना है मैंने आगे कुछ भी नहीं बताया। अब अगर मैं इसको सेव करूं और रिफ्रेश करूं ब्राउजर में जाकर तो देखिए मेरे पास वो पूरा इंडेक्स ही रिमूव हो गया। तो ये हम रिमूव करने के लिए भी स्प्लाइस का मेथड यूज कर सकते हैं, ओके। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल, मैंने आप लोगों का चैट खुला हुआ है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब जो एडिंग वाला पोर्शन है वो उसकी तरफ अभी मैं आ रहा हूँ। अब रिप्लेसिंग एंड रिमूविंग आपको क्लियर हो गया तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास पहला इंडेक्स छोड़कर जो दूसरा इंडेक्स जो हमारे पास यानी कि 0 से छोड़कर जो 1 इंडेक्स हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर कोई वैल्यू ऐड कर दी जाए और ये जो 12 13 14 है इनको फर्दर आगे पुश कर दिया जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा नंबर्स डॉट स्प्लाइस पर जाऊंगा और यहाँ पर सबसे पहले पहले मैं क्या बताऊंगा, अपना इंडेक्स जहाँ से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो वो 1 इंडेक्स था, एक 11 को हम छोड़ के 12 के इंडेक्स से हम चाह रहे हैं कि ऐड करें वैल्यू को। और हम यहाँ पर 0 बताएंगे ताकि हम उसको बताएं कि स्प्लाइस में फंक्शन को कि हम रिप्लेस नहीं करना चाह रहे हैं, हम ऐड करना चाह रहे हैं वैल्यू। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ अपनी वैल्यू। मैंने ये बता दिया। अब मैं अगर इसको सेव करूँ और ब्राउजर में जाऊँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 11 था। 11 के बाद उसने यहाँ पर इस इंडेक्स पर हमें ये दे दिया कोड विद मुजम्मिल। और जो हमारे पास बाकी जितनी भी वैल्यूज उनमें से किसी को उसने रिप्लेस नहीं किया, वो सब एज इट इज ही है, लेकिन क्या हो गया फर्दर पुश कर दिया उनको। जिस तरह 12 पहले 1 इंडेक्स पर था अब वो 2 पे चला गया और ये जो कोड विद मुजम्मिल था ये यहाँ पर 1 इंडेक्स पर आ गया। तो ये हमारे पास ऐड की फंक्शनैलिटी इस तरह से हमारे पास वर्क करती है। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, हमने जब ये अब तक जो प्रैक्टिस किया, हमने अब तक क्या प्रैक्टिस किया, एरेज सबसे पहले देखा, एरेज के अंदर हमने फॉर लूप देखा, फॉर लूप किस तरह से रन करता है। फिर हमने उसके अंदर देखा कि पुश का और अनशिफ्ट का मेथड कैसे वर्क करता है। फिर हमने स्लाइस का मेथड रिवाइज किया और अब हमने स्प्लाइस के मेथड के अंदर देखा कि किस तरह से हम रिप्लेस, रिमूव और ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो कोई क्वेश्चन आप लोगों का एरेज के टॉपिक के अंदर जनरल कोई क्वेश्चन है बूट कैंप से रिलेटेड, या अगर HTML CSS जो जावास्क्रिप्ट की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तौसीफ अभी आए हैं तो ऑलराइट हमारा श्री, यस हम एडवांस जावास्क्रिप्ट बिल्कुल पढ़ेंगे। एडवांस जावास्क्रिप्ट जो है
उसके लिए ही हम ये सब कर रहे हैं ताकि हम वहाँ तक पहुँचें। और इंशाल्लाह विद इन वी कैन से विद इन नेक्स्ट 1 वीक और 10 डेज हम अपनी एडवांस जावास्क्रिप्ट को शुरू कर चुके होंगे। और उसके बाद फिर हम रिएक्ट की तरफ भी जाएंगे, फिर ग्राफक्यूएल, रिएक्ट, फिर उसके बाद रिएक्ट रिएक्ट के अंदर फ्रंट एंड पर हमारे पास जो लाइब्रेरीज होती हैं, फॉर्मेक, टाइपस्क्रिप्ट जो है, अगर टाइपस्क्रिप्ट आप सीख लेते हैं तो आप ऐसे समझेंगे आप ब्लॉकचेन भी कर सकते हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ भी जा सकते हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट का बहुत स्कोप है। और बहुत कुछ है जो कि और सब बेस करता है जब तक हम एडवांस जावास्क्रिप्ट नहीं सीख सकते। और वंस अगर आपने एडवांस जावास्क्रिप्ट सीख ली, उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए भी एलिजिबल होंगे और आपका फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल भी कवर हो चुका होगा तब। एनी अदर क्वेश्चन? हमारे पास न्यू मेंबर तौसीफ आए थे। तौसीफ, यू आर लेट। आप जो हमने जो रिवीजन की है आप उसको दोबारा, रिकॉर्डेड सेशन है तो देख सकते हैं दोबारा भी जाकर। या श्योर, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। आप फेसबुक पर मैंने अपना ग्रुप जो है वो बिल्कुल ओपन कर दिया है, आप उसके अंदर कोई भी पोस्ट कर सकते हैं। सो आप उसके अंदर पोस्ट ऐड करेंगे तो अगर मैंने उस वक्त रिप्लाई ना किया तो कोई और आपको रिप्लाई कर सकता है। देयर आर मैनी मेंबर्स आउट देयर विच आर वर्किंग ऑन इट। सो दैट विल बी वेरी ग्रेट। आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग ऐड कर सकते हैं अपनी पोस्ट को। सो ग्रेट। और सब पार्टिसिपेंट्स जो भी इसको बाद में देखेगा रिकॉर्डेड सेशन को, लाजमी HTML और CSS अपनी इम्प्रूव करें। HTML तो वन टाइम प्रैक्टिस है, CSS को इम्प्रूव करें। CSS के अंदर बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यूज़ करें। CSS के अंदर जो असाइनमेंट आपको शेयर की हुई है उसको जितना आप स्टाइलिश बना सकते हैं अपनी तरफ से बनाएं। जितनी आपके पास आपकी इमेजिनेशन है आप उसको उतना ज़्यादा इम्प्रूव करें, क्योंकि जितना HTML CSS आपकी इम्प्रूव होगी उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इस पर्टिकुलर फील्ड में, जो मर्न स्टैक, जैम स्टैक, क्लाउड कंप्यूटिंग की जो फील्ड है उसके अंदर ऑर्डर्स वगैरह एक्सेस करने के लिए। और बूटस्ट्रैप पर एक सेशन मैं बिल्कुल लूँगा। और आई थिंक मैं जैसे ही हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम्स की तरफ जाएंगे, डॉम किस क्या करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो उसके अंदर मैं दोबारा बूटस्ट्रैप को कवर कर लूँगा, नो इशू। और आई थिंक एवरी क्वेश्चन इज क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं एंड देन वी विल एंड द सेशन। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, सी यू। सर, जेएस पे प्रोजेक्ट्स कब स्टार्ट करेंगे? हमारे लिए जब जेएस पे हम प्रोजेक्ट वंस हम अपना डॉम कंप्लीट कर लेंगे, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है हमारा, तो उसके बाद हम अपनी जावास्क्रिप्ट को HTML CSS के साथ भी लिंक कर सकेंगे। आप लोग वो भी सीख जाएंगे। और जैसे ही आप लिंक करने के एलिजिबल हो जाएंगे, सीख सकेंगे, तो देखिए अभी हम लोग ने प्रैक्टिस में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है जो कि इस वक्त हम प्रैक्टिस में बना सकते हैं अपने एडिटर में। लेकिन जब डॉम के साथ हम लिंक कर लेंगे तो उसके बाद जो है हम फिर वेबसाइट भी बनाएंगे। और किस तरह से उस वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट की बेसिस के ऊपर मैनिपुलेशन हो सकती है वो भी आप देख लेंगे, तो दैट विल बी वेरी ग्रेट देन। तब तक के लिए जो प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल इस तरह से होते हैं जिस तरह अभी आज हमने कवर किया। एक फॉर लूप बनाया, उसके अंदर हमने सारे एरे के टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया। सारे मीन्स तकरीबन जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, वेरिएबल्स, इफ एल्स, एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और फॉर लूप, और साथ साथ जो भी था। सो इस तरह के बेसिक प्रोजेक्ट्स आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग, इससे मुझे जो याद आया, W3 रिसोर्स पे आप लोग जाइए। W3 रिसोर्स पर जाकर वहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट की एक्सरसाइजेज का एक पोर्शन होता है वो पिक कीजिए और उसमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। द डे आप लोगों ने 60 to 70% W3 रिसोर्स से क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लिया, खुद से लॉजिक बिल्डिंग करके सॉल्व कर लिया, जो भी मेथड हो, बस आउटपुट सही आना चाहिए, देन दैट मीन आपकी जावास्क्रिप्ट जो है वो अप टू द मार्क, आपकी प्रैक्टिस चल रही है। सो प्रैक्टिस करें W3 रिसोर्स पर जाकर, दैट इज़ वेरी यूजफुल। ऑलराइट एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन देन।